परिशुद्ध और सर्वशक्त हमारे पिता, आपके हर एक दिव्य वचन को हम धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। आपके हर एक वचन के प्रति हम आपको महिमान्वित करते हैं। अपने वचनों के द्वारा आप हमें जो प्रत्येक कार्य सिखाते हैं उसे स्वीकार करने के लिए, उसमें विश्वास करने के लिए और उसका अनुसरण करने के लिए, आपकी बड़ी कृपा मिलने के लिए आज मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं। सिर्फ प्रभु वचन सुनकर अपने आप को धोखा देने वाले न बनकर, बल्कि हम में से प्रत्येक बच्चा उसका पालन करने वाला बने। इसके लिए हे हमारे पिता, अनुसरण की आत्मा से हमें आज आप भर दीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आपके अति परिशुद्ध और सर्वशक्त नाम को सारी स्तुति, आराधना और सारी महिमा हो। आमीन। प्रियजनों, हम 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त द्वारा मिली एक चेतावनी के बारे में जांच कर रहे हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 से 30 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जलयान पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह कर रहे। तब जलप्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोत के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम नगर छोड़ दिया, प्रभु ने आकाश से आग और गंधक की वर्षा की और सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा। ये परिशुद्ध आत्मा से भरने के बाद, पेंतकोस के बाद परिशुद्ध आत्मा से भरने के बाद, परिशुद्ध आत्मा और प्रेरितों का साक्ष्य इस पुस्तक में लिख के रखा है। तो 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त ने हमें अंतिम काल में, यानी अब संभव होने वाली एक प्रवृत्ति के बारे में चेतावनी दी है। हमने देखा है कि प्रभु का दिन आएगा। प्रवाचकों द्वारा, यीशु क्रिस्त द्वारा और प्रेरितों द्वारा हमें वो व्यक्त रूप से हमें बताकर दिया है। इस संसार में जीने वाले दुष्टों के ऊपर, शैतान के सारे संविधानों के ऊपर, प्रभु के विरुद्ध किए गए सारे दुष्ट प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रभु का क्रोध, प्रभु का प्रतिकार और द्वेष जब दुष्टों पर उतरता है, वो समय है प्रभु का दिन। तो इस प्रभु के दिन जो संभव होने वाला है, उसका दृष्टांत था जो लोट और नूह के दिनों में संभव हुआ था। इसलिए प्रियजनों, हमें उससे सीख लेनी है। ऐसा प्रभु पिता हमसे चाहते हैं। प्रियजनों, लोत के दिनों में और नूह के दिनों में मनुष्य कुल पर प्रभु पिता के क्रोध के बरसने का कारण क्या था? उनकी बुराई। परिहार करने के पार उनमें बुराई का भर जाना ही उन पर क्रोध के बरसने का कारण बन गया। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 5, 11 और 12 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य का दुराचार बढ़ गया है और उसके मन के सारे विचार निरंतर बुराई के लिए ही होते हैं। प्रभु की दृष्टि में पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी, वह हिंसा से भर गई थी। प्रभु ने पृथ्वी को देखा कि वह भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि समस्त प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना आचरण भ्रष्ट कर लिया था। प्रभु ने अदन की वाटिका में मनुष्य को अपना आत्मा प्रदान किया। हालांकि मनुष्य का शरीर मिट्टी से लिया गया था, फिर भी उसमें प्रभु की आत्मा होने के कारण शरीर के नियम को परिशुद्ध आत्मा के नियम द्वारा अपने अधीन करना मनुष्य के लिए मुमकिन था। लेकिन पाप करने वाले मनुष्य में दोबारा शरीर का नियम जग गया।
परिशुद्ध आत्मा वापस ले लिया गया। इस तरह शरीर की वासनाओं के अधीन हुआ मनुष्य, शरीर की इंद्रियों द्वारा मनुष्य ने जो बुराई देखी, जो बुराई सुनी और जो किया है, वो उसके मन में भर गई। उसी के बारे में सोचकर उसी के विचार, उस मनुष्य के विचार दूषित हो गए। ऐसा प्रभु पिता ने यह देखा। सिर्फ पृथ्वी को ही दूषित नहीं पाया, बल्कि प्रत्येक प्रवृत्ति की ओर उसे ले जाने वाले उसके विचार दूषित हो गए। ऐसा प्रभु गॉड ने देखा। प्रभु की दृष्टि में पृथ्वी पूरी दूषित दिखाई पड़ी। सदा बुराई से भरकर पृथ्वी दूषित हो चुकी है। ऐसा प्रभु ने यह देखा और सारे मनुष्य बुरे मार्ग पर बुराई में भर गए और सारे मनुष्य बुरे मार्ग पर चलने वाले बन गए। तो वहां बुराई भर गई। हर प्रकार की बुराई से मनुष्य भर गया। हर अशुद्धि में मनुष्य को आनंद होने लगा। इसलिए उस संसार के ऊपर प्रभु ने दंड को बेचकर उन्हें नष्ट कर दिया। नूह के समय पर ये और भी ज्यादा मात्रा में लोथ के दिनों में उन 5 नगरों में यह संभव हुआ। ऐसा विशुद्ध लेख हमें साक्ष्य देता है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 19 वचन 4 से 11। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 19 वचन 4 से 11। उस शाम सोने के समय से पहले ही नगर के सभी लोगों ने, अर्थात सोदोम के पुरुषों ने, युवकों से लेकर वृद्धों तक, चारों ओर के सब पुरुषों ने लोत के घर को घेर लिया। वहां का सहचर्य कैसा था ये हम जानते हैं। सोदोम गोमोरा नगरों की बुराइयों का हद से बढ़ने के कारण प्रभु तक उठने वाली दुहाइयों के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने 2 दूतों को उस नगर में वहां भेजा। 2 युवकों के भेष में वो दूत वहां पहुंचे। लोत ने जब उन्हें देखा तो अपने भवन में जाकर उनकी सेवा की। इस तरह 2 सुंदर युवक लोत के भवन में आए हैं, ये जानकारी पूरे सोदोम नगर में फैल गई। इसलिए इन युवकों और लोत के सोने से पहले ही सोदोम नगर के युवकों से लेकर वहां के वृद्ध तक आए और लोत के घर को उन्होंने घेर लिया। उन्होंने लोत से पूछा, रात को जो 2 लोग तुम्हारे घर पे आए थे वो कहाँ हैं? 2 युवक आए थे ना, उन्हें बाहर लाओ जिससे हम उनके साथ सुख का अनुभव कर सकें। यानी कि उनके साथ समलैंगिक भोग, होमोसेक्सुअलिटी करने के लिए उन्हें बाहर लाओ। लोत ने बाहर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और उन लोगों से उन्होंने कहा, भाइयों, इतनी मलिनता मत करो। ऐसा लोत ने उनसे कहा। वहां कौन सी मलिनता थी? समलैंगिक भोग, होमोसेक्सुअलिटी। प्रभु इस बुराई से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। लोत ने कहा, मेरी 2 बेटियां हैं जिनका किसी भी पुरुष ने स्पर्श तक नहीं किया है, मैं उन्हें तुम्हें देता हूं, जो चाहे उनके साथ करो। ऐसे लोत ने उस नगर के लोगों से कहा, लेकिन बस इन पुरुषों के साथ कुछ मत करो क्योंकि वे मेरे अतिथि हैं। लेकिन वो जोर से, वहां के लोगों ने और जोर से वो लोग हंसने लगे और उन्होंने बोला, हटो, जो परदेसी की तरह आया था वो न्याय कर रहा है। उनके साथ जो करना था उससे ज्यादा बुरा अब हम तुम्हारे साथ करेंगे। उन्होंने लोत को धक्का दे दिया और द्वार पर उसे धकेलते रहे। तो उनमें बुराई की गुलामी कितनी ज्यादा थी उस समय उस नगर के लोगों में, जरा जांच करके आप देखो। लेकिन लोत के अतिथियों ने हाथ बाहर निकाला, उस लोत को अंदर लिया और फिर दरवाजा, उस द्वार को बंद कर लिया। द्वार पर खड़े सबको उन दूतों ने उन्हें अंधा कर दिया और वो द्वार ढूंढते हुए कहीं और मुड़ गए। तो नूह के काल में जो बुराई हुई थी प्रियजनों, वही लोत के काल में इन 5 नगरों में भी भर गई। ये उस आज्ञा का उल्लंघन है जिससे प्रभु सबसे ज्यादा नफरत करते हैं।
प्रियजनों, इस बुराई से प्रभु पिता को कितना दुख हुआ और कितना ज्यादा क्रोध हुआ, ये उन्हें मिले दंड से हम समझ सकते हैं जो सोदोम और गमोरा में हुआ। तो इस बुराई से भरे उस स्थान को प्रभु ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वो जगह आग का कुंड बन गया था। यीशु क्रिस्त ने यही प्रवचन पहले से ही किया है कि ऐसा ही मनुष्य पुत्र के दिनों में भी संभव होगा, यानी यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में यह संभव होगा। यह 2000 साल पहले ही प्रभु के पुत्र ने हमसे कहा। तो यीशु क्रिस्त ने व्यक्त रूप से यह प्रख्यापित किया कि वही बुराई जो नूह और लोत के दिनों में थी, वही मनुष्य पुत्र के दिनों में संसार में भर जाएगी। प्रियजनों, आज संसार में होने वाले कार्यों की अगर जांच करें तो ये समझ में आ जाएगा, यहाँ सबूत की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लोत के समय में जो बुराई थी, उसमें संतोष मनाने वाली, उसमें आनंद मनाने वाली और उसमें गर्व करने वाली एक पीढ़ी है आज की पीढ़ी। ये बुराई आज पूरी तरह से इस संसार में हो रही है और इस बुराई को करके मनुष्य प्रभु के सानिध्य में धिक्कार दिखा रहा है। तो अंतिम काल इस बुराई के पूर्णता तक पहुंचने का समय है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, हम जानते हैं कि हम प्रभु के हैं, जबकि समस्त संसार उस दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि हम प्रभु के हैं, जबकि समस्त संसार उस दुष्ट के वश में है। कब? अंतिम काल में। तो सिर्फ जो प्रभु से है वही इसे पहचान सकेंगे कि आज संसार पूरी तरह से दुष्ट के या शैतान के हाथों में है। वो शैतान की प्रवृत्ति है, यानी कि बुराइयां। इस बुराई से भरा हुआ संसार, इस बुराई का गुलाम बना संसार, इस बुराई में आनंद मनाने वाला संसार इस बुराई में गर्व करता है और सिर्फ इसी के लिए आज जीता है। यही प्रभु वचन हमें साक्ष्य देता है। संसार दुष्ट के हाथों में है, मनुष्य उसकी गुलामी में है, उसका खिलौना बन चुका है। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 5। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 5। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। एक बात समझ लो, अंतिम दिनों में क्लेश से भरा हुआ समय आएगा। तो परिशुद्ध आत्मा अंतिम काल के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में दोबारा हमसे कह रहे हैं, अंतिम काल क्लेश से भरा समय है। क्यों? परिशुद्ध आत्मा ये प्रवचन कर रहे हैं कि उस काल में कैसे मनुष्य इस भूमि पर जिएंगे। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे प्रभु के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वे भक्ति का स्वांग तो रचेंगे, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। तब अंतिम काल में स्वार्थी, लालची, घमंडी, अहंकारी, प्रभु के विरुद्ध दूषण कहने वाले, माता पिता का अनुसरण न करने वाले और बिना विशुद्धि के मनुष्य होंगे। अंतिम काल में इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर जीने वाले मनुष्यों के स्वभाव के बारे में यहाँ परिशुद्ध आत्मा कह रहा है। वो कैसे मनुष्य होंगे, ये परिशुद्ध आत्मा यहाँ कह रहा है। वो बिना इंसानियत के,
किसी के सामने न झुकने वाले, इनमें से हर एक शब्द की जांच करके हम देखें, ये सब हम संसार में इसे आज देख सकते हैं। किसी के सामने न झुकने वाले, अपवाद और झूठा कंप्लेंट्स के साथ झूठा कंप्लेंट्स कहने वाले, बिना संयम के क्रूर, अच्छाई से बैर करने वाले, धोखेबाज, झगड़ालू, अहंकारी और प्रभु से स्नेह करने के बजाय सुख सुविधाओं में आसक्ति रखने वाले होंगे। वो हर प्रकार की बुराई करने वाले हैं। उनमें प्रभु का स्नेह नहीं होगा, प्रभु के विचार नहीं होंगे। कब? अंतिम काल में। प्रभु के स्नेह के बजाय जितना सुख सुविधाओं में डूब सकते हैं, उतना उसके लिए परिश्रम करेंगे और उसके लिए जिएंगे। इस तरह सुख सुविधाओं और आसक्ति से भरी पीढ़ी है आखिरी पीढ़ी। वो बाहर से भक्ति दिखाकर उसके चैतन्य का निषेध करेंगे। उनसे दूर रहो, परिशुद्ध आत्मा कह रहे हैं। तो प्रभु के परिशुद्ध आत्मा हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे स्वभाव रखने वालों से तुम दूर रहो। तो वो क्या करते हैं अंतिम काल में? इस प्रकार की ये पीढ़ी भक्ति के बाहरी रूप को बनाए रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखकर ये लोगों की वे बड़े भक्त हैं। भक्ति के कई बाहरी अभ्यास को वो करते रहेंगे, बाहर से अनेक दिखावा करेंगे, लेकिन उसके चैतन्य का निषेध करेंगे। क्या है ये भक्ति का चैतन्य? क्या है ये भक्ति? प्रभु भक्ति क्या है? विशुद्ध लेख में भक्ति के बारे में हम अनेक कार्यों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसका एक प्रधान चैतन्य है, प्रभु की भक्ति बुराई से बैर करती है। तो बिना बुराई से बैर करें, जिससे प्रभु बैर करते हैं, प्रभु के भक्ति के बाहरी आचरण और अनुष्ठान का दिखावा करने वाली एक पीढ़ी होंगी अंतिम काल में। उनका स्वभाव हम देख चुके हैं। प्रभु से स्नेह करने के बजाय सुख सुविधाओं में आसक्ति रखने वाले, प्रभु के किसी भी आज्ञा पालन न करने वाले, माता पिता का अनुसरण न करने वाले, लालची, घमंडी और अहंकारी, प्रभु के विरुद्ध दूषण कहने वाले, ऐसी एक पीढ़ी है अंतिम काल में। तो लोत और नूह के काल में जीने वाले लोगों में जो बुराई थी उस समय, वो उसकी पूर्णता में अंतिम काल में इस पृथ्वी पर जीने वालों में होंगी। यही परिशुद्ध आत्मा द्वारा यह प्रभु वचन हमें साक्ष्य दे रहा है। प्रियजनों, इसका कारण क्या है? पहले कि आज संसार में पाप का बोध नहीं है। पाप के बारे में अगर आज कोई कहे तो उसे एक अपराध की तरह लोग यह देखते हैं। वो कहते हैं कि ये पुरानी सोच है, यानी कि पाप को पाप की तरह देखना पुरानी सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मनोभाव है जो यथार्थ नहीं है। ये आधुनिक युग है, इस युग में सब स्वतंत्रता के लिए बोलते हैं, इसलिए पाप के नाम पर किसी को दबाव नहीं देना चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए। ये पुरानी सोच है, ये बहुत कठिन है, मुमकिन नहीं है, ये आतंकवादियों की सोच है। यही मनुष्य बोला करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मनुष्य के आरंभ के समय जीवन व्यतीत कर पाने के लिए एक समय पर दिए गए कुछ विचार हैं। ये सही है, वो गलत है, ये पाप है, वो गलत है, ऐसा कहना वही सोच है। मनुष्य विकसित हो रहा है आज, मनुष्य बहुत ज़्यादा आधुनिक होता जा रहा है। तो पुराने काल में जो कई बातें मनुष्यों को सही लगती थी, अब उन्हें ठुकराना होगा। प्रियजनों, यहाँ पाप क्या है या अच्छाई क्या है, इसका निश्चय प्रभु पिता को करना है, मनुष्य को नहीं। प्रभु ने जिन कार्यों को पाप कहा है वो पाप ही है। तो प्रभु ने जिन्हें पाप माना है, उन्हें पुरानी सोच की तरह, काल के साथ त्यागी हुई सोच की तरह, या मनुष्य को स्वतंत्रता देने के लिए, उसके व्यक्तित्व को उठाने के लिए ये सही है, ऐसा सिखाना ही आज पाप के इतने ज़्यादा बढ़ जाने का कारण बन गया है।
तो पाप के बोध या पाप के बारे में बोलना ही मनुष्यों को दबाने की प्रवृत्ति की तरह आज देखा जाता है। पाप के बारे में कहना मनुष्यों के औन्नत्य को गिराने जैसा है, ऐसा आज के अनेक बुद्धिमान लोग यह मानते हैं। इस पीढ़ी में हर जगह से यह नजरिया फैल चुका है आज। इसलिए इस पीढ़ी को पाप का कोई बोध नहीं है। इस अंतिम काल में पाप का इतने बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य ने पश्चाताप की आवश्यकता को नहीं समझा है। मनुष्य को आज पश्चाताप करना जरूरी नहीं लगता है। हम पढ़ते हैं इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 4। इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 4। उन्होंने संसार की सृष्टि से पहले क्रिस्त में हमको चुना। प्रभु पिता ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु क्रिस्त में हमको चुना, जिससे हम यीशु क्रिस्त से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में, पिता की दृष्टि में परिशुद्ध तथा निष्कलंक बने। तो प्रभु पिता ने मनुष्य की सृष्टि इसीलिए नहीं की ताकि वो इस पृथ्वी पर इन दुर्घटनाओं के बीच जीर्णता, पाप और रोग की गुलामी करे और मरकर अप्रत्यक्ष हो जाएं। प्रभु पिता ने अपने बच्चों को इसलिए जन्म दिया ताकि हम स्नेह में परिशुद्ध और निष्कलंक बने और परिशुद्ध, अमर और अनश्वर शरीर के साथ प्रभु पिता के साथ सदा के लिए निवास करें। प्रभु के भवन में निवास करने के लिए या फिर आत्मा कहीं भी जाकर मिलने के लिए नहीं है। प्रभु वचन इस मुक्ति के बारे में नहीं सिखाता है कि मरने के बाद तुम्हारा आत्मा कहीं जाकर मिलता है, नहीं। तो अगर इस तरह जीना है तो हमें पाप को त्यागना होगा, क्योंकि प्रभु परिशुद्ध है। उनके सानिध्य में अगर हमें रहना है तो परिशुद्ध बनना होगा। पतरस का पहला पत्र अध्याय 15 और 16। पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15 और 16। पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15 और 16। जिसने आपको बुलाया है, किसने बुलाया है? स्वर्गीय पिता ने आपको बुलाया है, वह परिशुद्ध है। आप भी उसके सदृश्य अपने समस्त आचरण में परिशुद्ध बने, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, परिशुद्ध बनो क्योंकि मैं परिशुद्ध है। तो सारी प्रवृत्तियां विचार से आती है। तो हमारे सारे विचारों को परिशुद्ध होना होगा। तो विचारों में भी प्रभु की तरह हमें बनना है। यही है प्रभु पिता का हित। अगर इस तरह परिशुद्ध बनोगे तभी परिशुद्ध प्रभु पिता के साथ रह सकोगे। इस तरह उनके साथ निवास करना ही प्रभु पिता का हित है और उसी के लिए उन्होंने हमारी सृष्टि की थी। तो अगर प्रभु पिता के बच्चों को प्रभु पिता के साथ निवास करना है तो पाप को त्यागना होगा। पाप को त्यागना है और परिशुद्ध बनना है प्रभु पिता की तरह। इसके स्टैंडर्ड प्रभु हैं। इस प्रकार लिखा है इस पुस्तक में, जैसे मैं परिशुद्ध हूं तुम भी परिशुद्ध बनो। ये पेंतकोस्त के बाद परिशुद्ध आत्मा से भरने के बाद परिशुद्ध आत्मा और पतरस का साक्ष्य इस पुस्तक में लिख के रखा है। ये प्रभु पिता का सत्य वचन है। तो प्रभु के सानिध्य में कोई भी कभी भी पाप के साथ नहीं रह सकता है। प्रभु पाप से बैर करते हैं। तो प्रभु पिता के साथ रहने के लिए हम में पाप का बोध होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए और पाप को हमें त्यागना है। प्रियजनों, विशुद्ध लेख की जांच करने पर हम जान सकते हैं कि विशुद्धि के बिना कोई भी प्रभु पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता। विश्वास के साथ हम में विशुद्धि भी होनी चाहिए। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 4 से 8।
रोमियो के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 4 से 8। अथवा क्या तुम प्रभु की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि प्रभु की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है, किंतु तुम अपने इस हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिन के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। जब प्रभु का निष्पक्ष न्याय प्रकट होगा, वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जो लोग धैर्य पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, प्रभु उन्हें शाश्वत जीवन, अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म या अनीति पर चलते हैं, ये प्रभु के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। क्या फिर तुम उनके असीम करुणा और क्षमा को निसार कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें अनुताप की ओर ले जाना ही प्रभु पिता के करुणा का लक्ष्य है? तो जब तक प्रभु की करुणा किसी व्यक्ति पर होगी, तभी उसमें पाप का बोध होगा और वो अनुताप कर सकेगा, पश्चाताप कर सकेगा। हमने देखा कि लोत के काल में जो बुराई इतनी बढ़ चुकी थी, प्रभु पिता का क्रोध इतना ज्यादा होने के बाद भी वे अनुताप नहीं कर सके। हमने पढ़ा है कि उस संसार पर प्रभु ने करुणा नहीं दिखाई, तो आज भी पाप करके उसमें आनंद मनाने वाला, उस पर गर्व करने वाला मनुष्य अगर आज अनुताप नहीं कर पा रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसमें प्रभु की करुणा वापस खींच ली गई है। और अगर करुणा इस तरह वापस ले ली जाए तो फिर सिर्फ क्रोध ही बचता है। प्रभु हम पर अपनी करुणा को इसलिए दिखाते हैं प्रियजनों, ताकि हम अनुताप कर सके, पश्चाताप कर सके। प्रभु का वो क्रोध का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, जब उनका नीति युक्त न्याय प्रकट होता है इस पृथ्वी पर, तुम अपने कठोर और अनुताप रहित हृदय के कारण उस दिन तक अपने लिए उनका क्रोध इकट्ठा कर रहे हो। हर एक को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार प्रभु पिता प्रतिफल देंगे उस दिन। हम पाप को क्यों त्यागते हैं? ऐसा एक प्रभु के लिए, हमारे स्नेह पिता के लिए, हर एक को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार प्रतिफल देने वाले प्रभु गॉड, पापी को दंड और विशुद्ध मनुष्यों को मुक्ति देने वाले प्रभु गॉड, बिना किसी सहिष्णुता के नीति के नेता प्रभु गॉड। अगर उन प्रभु गॉड के सामने तुम्हें दंड से बचना है, तो पाप को त्यागना होगा बच्चों। पाप के लिए अनुताप करना है, पाप के सहचर्यों को त्यागना है, सत्य के कर्मों में स्थिर होकर महिमा, बहुमान और अक्षयत्व खोजने वालों को वो प्रभु पिता अनंत जीवन प्रदान करते हैं। ये अभी भी एक प्रतिज्ञा है, एक प्रॉमिस है। ये प्रतिज्ञा यीशु ख्रिस्त हमें देकर गए हैं। मरने के बाद शरीर को इस पृथ्वी पर छोड़कर आत्मा का कहीं जाकर निवास करना अनंत जीवन नहीं है बच्चों। ये विशुद्ध लेख सिखाता है हमारे शरीर का अनश्वर और अमर बनना, परिशुद्ध बनना, हर प्रकार की जीर्णता से मोचन प्राप्त करके शरीर के साथ ही अनंत काल तक प्रभु के साथ निवास करना है, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। यही प्रतिज्ञा यीशु ख्रिस्त ने हमें दी है। ये कैसे हमें मिलता है? सत्कर्म द्वारा। प्रभु के सामने सत्कर्म करके स्थिर बनकर महिमा, बहुमान और अक्षयत्व ढूंढने वालों को अनंत जीवन प्रदान करते हैं सर्वोन्नत प्रभु गॉड।
जो स्वार्थी होकर सत्य का अनुसरण नहीं करते और दुष्टता के सामने झुकते हैं, वो कोप और क्रोध के पात्र बनेंगे। ये मजाक में नहीं लिखा है, ये मनुष्य के भावना की सृष्टि नहीं है, ये प्रभु के परिशुद्ध आत्मा द्वारा इस पुस्तक में लिखा हुआ वो प्रभु का सत्य वचन है जिसमें बदलाव नहीं आता है। ये सब विश्वास करने में मनुष्य को लज्जा आती है। आज किसी के पास समय नहीं है ये सब जांच करने के लिए, उन्हें शर्म आती है। वो भौतिक रूप से बहुत बढ़ चुका है मनुष्य। ये सब कौन विश्वास करेगा? ये सब पुरानी सोच है, ऐसा आज का आधुनिक विकसित हुआ मनुष्य यह सोचता है। प्रियजनों, इसलिए स्वार्थी होकर सत्य का अनुसरण न करके दुष्टता के सामने झुकने वाले लोग कोप और क्रोध के पात्र बन जाएंगे। इसीलिए बुराई को त्यागना है जिससे इस क्रोध में नष्ट न हो जाओ। बुराई को नफरत करके त्यागना है, बुराई को नफरत करके, घृणा करके उसे त्यागना है। वही है प्रभु की सच्चा भक्ति। तो प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु पिता के साथ रहने के लिए, प्रभु के क्रोध से बचने के लिए हमें पाप को पूरी तरह से त्यागना है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16। प्रभु वचन साक्ष्य देता है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वह बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करके बपतिस्मा स्वीकार करेगा वो मुक्ति प्राप्त करेगा। ये कौन सी मुक्ति है? हमने देखा है कि अंतिम काल में प्रकट करने के लिए प्रभु पिता ने एक मुक्ति तैयार करके रखी है। 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आकर प्रभु के प्रिय पुत्र ने हमें मुक्ति का केवल प्रथम फल ही दिया था, केवल एक एडवांस। वो मुक्ति का केवल एक एडवांस था। उसका पूर्ण फल देने के लिए प्रभु के प्रिय पुत्र वे दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे। तो यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन में यह मुक्ति का पूर्ण फल हमें मिलता है। ये किसे मिलेगा? विश्वास करने वालों को। जो विश्वास नहीं करेगा उसे दंड मिलेगा। तो यहां तो मुक्ति या दंड, इनमें से कोई एक ही मिलेगा। इसके बीच में और कोई स्थान नहीं है। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 8। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 8। प्रभु की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो प्रभु पिता का एक दान है, यह वरदान है। तो प्रभु हमें यानी कि विश्वास करने वालों को जो दान देते हैं वो है मुक्ति, साल्वेशन। तो प्रियजनों, अगर विश्वास के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलती है तो यह विश्वास कैसे मिलेगा हमें? विश्वास केवल प्रभु पिता का दान है, उसे हासिल नहीं किया जा सकता। प्रभु पिता को हमें देना है। प्रभु विश्वास का वरदान किसे देते हैं? ये यीशु क्रिस्त ने बड़े व्यक्त रूप से हमें सिखाया है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 31 और 32। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 31 और 32। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं, चुंगी अधिकारी और वेश्याएं तुम लोगों से पहले प्रभु पिता के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। योहान नीति का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आए और तुम लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, परंतु चुंगी अधिकारियों और वेश्याओं ने उन पर विश्वास किया। तुमने यह देखा
तुमने यह देखा, यीशु क्रिस्त उस समय के अधिकारियों से कह रहे थे, तुमने यह देखा फिर भी तुमने बाद में पश्चाताप नहीं किया और उन पर विश्वास नहीं किया। इन दोनों में से पिता का हित कौन पूरा करता है? उन्होंने कहा, पहला। अब जो कहा गया है उसमें ध्यान दो। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, नाकेदार और वेश्या, चुंगी अधिकारी और वेश्याएं तुमसे पहले प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसके लिए उन्हें योग्य कैसे बनाया जाता है? जो चुंगी अधिकारी और वेश्याएं है वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। अधिकारियों से पहले यीशु क्रिस्त उनके सामने उनसे यह कह रहा है, तो उन्हें यानी चुंगी अधिकारी और वेश्याएं उन्हें योग्य कैसे बनाया जाता है? वो फिर यीशु क्रिस्त उन्हें बताते हैं, क्योंकि योहान नीति के मार्ग से तुम्हारे पास आया। योहान यीशु क्रिस्त के मार्ग को तैयार करने के लिए आया था या प्रभु द्वारा भेजा हुआ था। तुम लोगों ने उसमें विश्वास नहीं किया। यीशु क्रिस्त उस समय के अधिकारियों से यह कह रहा है। तो तब के पंडितों, विद्वान, श्रेष्ठों और पुरोहितों से प्रभु यीशु क्रिस्त कह रहे हैं, तुम लोगों ने प्रभु द्वारा भेजे हुए में विश्वास नहीं किया, लेकिन नाकेदारों और वेश्याओं ने उसमें विश्वास किया। ये था उनका योग्य था। तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे ज्यादा प्रधान कौन सा कार्य करना होता है? प्रभु पिता द्वारा भेजे हुए में विश्वास करना है। इसके लिए क्या पहले उसे पहचानना नहीं है जो पिता द्वारा भेजे गए हैं? क्योंकि अगर प्रभु पिता एक को भेजते हैं तो शैतान अनेकों को भेजता है। इन झूठों के बीच में से जो झूठे प्रवाचक है, उनके बीच में से ओरिजिनल को पहचानना नहीं है क्या? इसके लिए प्रभु पिता को पहचानने का वरदान हमें देना होगा। विवेचना का वरदान, डिसर्नमेंट हमें देना होगा। ऐसे पहचान कर विश्वास करना है। किसे? प्रभु पिता द्वारा भेजे गए पर। इस तरह विश्वास करने वाला प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इस तरह विश्वास कर पाने के लिए वो नाकेदार, चुंगी अधिकारी और वेश्याएं योग्य कैसे बने? तुमने उसे देखकर भी विश्वास करने के लिए अनुताप नहीं किया। यीशु क्रिस्त उस समय के अधिकारियों से कह रहे, तो संसार ने जिन्हें नाकेदार, वेश्याएं और पापी कहकर उनके विरुद्ध न्याय प्रस्तापित किया था, उस समय के पुरोहितों और अधिकारियों ने पापी की मुहर लगाकर जिन्हें अलग कर दिया था, उन्होंने क्या किया? उनकी योग्यता क्या थी? पिता के द्वारा भेजे गए पर विश्वास किया और अनुताप किया, पश्चाताप किया। अनुताप करने के कारण प्रभु द्वारा भेजे हुए में विश्वास करने का वरदान प्रभु ने उन्हें दिया। तो विश्वास का वरदान मिलने के लिए हमें क्या करना है? अनुताप करना है, रिपेंटेंस, पश्चाताप करना है। यही वो कार्य है जो वे नहीं करते। प्रभु के सानिध्य में जिन कार्यों को प्रभु ने पाप ठहराया है, उन्हें प्रभु के भक्त है ऐसा कहकर उन कार्यों को गर्व और संतोष के साथ करके उसके लिए अनुताप करने का भी किसी का मन आज नहीं है। जो कहते हैं कि वो गलत है, उनके विरुद्ध आक्रोश दिखाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी गलती को न तो ये पहचानते हैं और न ही उसे सुधारते हैं। इसलिए क्या होता है? विश्वास का वरदान नहीं मिलता है और बिना विश्वास के कोई भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास के द्वारा कृपा से ही हमें यीशु क्रिस्त के पहले आगमन में मिली मुक्ति को हमने स्वीकार किया है और उनके दूसरे आगमन में मिलने वाली मुक्ति भी ऐसे ही स्वीकार करने वाले हैं हम। ये प्रवृत्ति द्वारा प्राप्त होने वाला कोई प्रतिफल नहीं है बच्चों, विश्वास द्वारा मिलने वाला प्रभु पिता का एक बहुत बड़ा दान है। तो प्रियजनों, अगर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है
तो विश्वास करना है, और विश्वास करने के लिए हमें अनुताप करना है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 67 वचन 2। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 67 वचन 2। प्रभु कहता है, इन सब को स्वयं मेरे हाथों ने बनाया है, अतः ये सब वस्तुएं मेरी ही हैं। पर मैं उस मनुष्य पर ध्यान दूंगा जो विनम्र है, जो आत्मा में विनीत है, जो मेरे वचन में श्रद्धा रखता है। प्रभु कहते हैं, ये सब मेरे हाथों की सृष्टि है, ये सब मेरे हैं। जो आत्मा में विनीत होगा, अनुताप करेगा और मेरे वचनों को सुनते समय कांपेगा, उस पर मैं कृपा दिखाऊंगा। ये बहुत ही प्रधान प्रभु का वचन है। हमें प्रभु वचन के सामने कैसा होना है, किस प्रकार प्रभु वचन को यह सुनना है, प्रभु के वचन को सुनने पर हमारा मनोभाव कैसे होना चाहिए, यही प्रभु का प्रवाचक हमें सिखा रहा है। क्या करना है? आत्मा में विनीत होना है, अनुताप करना है और प्रभु के वचन को सुनने पर कांपना है। उसी पर प्रभु पिता कृपा दृष्टि दिखाते हैं। तो आत्मा में विनीत बनना है, आत्मा में अनुताप करना है। किसके सामने विनीत बनना है? प्रभु पिता के सामने विनीत बनना है, प्रभु के वचनों के सामने, प्रभु की प्रवृत्तियों के सामने और प्रभु गॉड द्वारा भेजे हुए के सामने हमें विनीत होना है, अनुताप करना है और प्रभु वचन सुनने पर हमें कांपना है। क्यों? प्रभु के भय के कारण। तो प्रभु के भय को रखते हुए, अनुताप करके और विनीत बन के प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर होनी चाहिए। उसके लिए प्रभु को हम पर, प्रभु पिता को हम पर करुणा होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या लाभ है? ऐसा करने वालों को प्रभु क्या देते हैं? उस समय परिशुद्ध आत्मा में आनंदित होकर यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूं। यीशु ख्रिस्त पिता की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये सब ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपाकर शिशुओं पर प्रकट किया है। क्या? प्रभु के राज्य के रहस्य। क्योंकि यीशु ख्रिस्त ने आकर एक ही विषय 2000 साल पहले इस भूमि पर प्रीच किया, वो है प्रभु पिता का राज्य, और कोई विषय नहीं सिखाया। तो यीशु ख्रिस्त द्वारा सिखाए हुए प्रभु के राज्य के रहस्य प्रभु पिता किन्हें प्रकट करके देते हैं? यीशु ख्रिस्त ने यहां कहा है, शिशुओं पर प्रभु पिता यह प्रकट करते हैं। लेकिन बुद्धिमानों और वैज्ञानिकों से, ज्ञानियों से छिपाकर वह इसे रखते हैं। कौन? सर्वोन्नत पिता। अगर पिता ने छुपाया है तो चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वैज्ञानिक हो, कितने भी बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, वो प्रभु के राज्य के रहस्य जान नहीं सकेगा। अगर पिता ने इसे छुपाया है तो उसे प्रभु पिता को हमें प्रकट करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? शिशु बनना होगा। कौन है शिशु? जो मन परिवर्तन करके प्रभु के सामने स्वयं छोटा बनता है, वो है शिशु। शिशु के जैसे जो बनते हैं, उन्हीं को प्रभु पिता, प्रभु के राज्य के रहस्य प्रकट होकर उन्हें यह मिलते हैं। इसकी प्रधानता क्या है? प्रभु का राज्य अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु ने जो अनंतता तैयार की है, वो प्रभु का राज्य है। ये संसार और उसका सब कुछ नश्वर है, वो नष्ट हो जाएगा। हमने देखा है कि ये सब हटा दिया जाएगा। तो अनंत जीवन के साथ हम जहां अनंत बने रहते हैं, प्रभु के द्वारा तैयार किया गया वो संविधान है प्रभु का राज्य। अगर ये प्रभु का राज्य हमें मिलता है या हमें मिलना है, तो प्रभु के राज्य के रहस्यों को जानना होगा। प्रभु के राज्य के रहस्य को हमें जानना है तो हमें शिशुओं के जैसे बनना होगा।
उसके लिए हमें अनुताप करना है, पश्चाताप करना है और हृदय अनुताप और विनीत बनकर प्रभु पिता के सानिध्य में हमें रहना है और प्रभु पिता की कृपा को हम पर होना है। उसके लिए हमें पाप को त्यागना होगा, लेकिन संसार इसके लिए तैयार नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 8। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 8। जब वह आएगा तो पाप, नीति और दंड आज्ञा के विषय में संसार को दोषी सिद्ध कर देगा। वो आकर पाप के बारे में, न्याय के बारे में और नीति के बारे में संसार को बोध देगा। तो यथार्थ में परिशुद्ध आत्मा द्वारा हमें दिए जाने वाला एक दान है पाप का बोध। जिनमें प्रभु के परिशुद्ध आत्मा हो, वो इन तीन के बारे में हमें सिखाएगा। बिना प्रभु के परिशुद्ध आत्मा के, करुणा के, बिना उनके सहायता के पाप के बारे में सही बोध मिलना, हमारे पापों के बारे में सोचना, उनके लिए अनुताप करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो परिशुद्ध आत्मा को इसमें हमारी सहायता करनी है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5। प्रत्याशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि हमें मिले परिशुद्ध आत्मा द्वारा प्रभु का स्नेह हम में बहाया गया है। तो अगर हमें अनुताप करना है तो हमारे पापों के द्वारा जो हमने हमारे स्नेह के निधि, हमारे स्नेह पिता को जो दुख पहुंचाया है, उनकी आंखों से हमारे अतिक्रमों के कारण जो आंसू बहे हैं, वो हमें जानना है। उसे जानने के लिए प्रभु का स्नेह हम में होना चाहिए, हमारे हृदय में होना चाहिए। जिसमें प्रभु का स्नेह न हो, वो अनुताप नहीं कर सकता, उसका अनुताप बना नहीं रहेगा। प्रियजनों, इस प्रभु के स्नेह को हम में प्रभु के परिशुद्ध आत्मा भरते हैं। जिनमें परिशुद्ध आत्मा न हो या कम से कम उनका अभिषेक भी न हो, उनमें प्रभु का स्नेह नहीं होगा। वो अपनी प्रवृत्तियों और पापों द्वारा स्वर्गीय पिता को दुख पहुंचा रहे हैं। ये न तो वो जान पाते हैं और न ही इसके लिए दुखी होते हैं या अनुताप करते हैं। तो संसार से परिशुद्ध आत्मा का वापस लेना ही अनुताप न करने का कारण है। आज इस संसार में जीने वाली पीढ़ी प्रभु के क्रोध के दिन बिना प्रभु के स्नेह की एक पीढ़ी में बदल जाती है, इसीलिए वो अनुताप नहीं कर पाते हैं। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 वचन 12। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 वचन 12। अनुग्रहित है वह जिसे सच्चा मित्र प्राप्त है और वह जो ध्यान से सुनने वालों को संबोधित करता है। प्रभु पिता की भक्ति ही प्रभु के स्नेह का आरंभ है। प्रभु से जुड़कर रहने का प्रारंभ है विश्वास। तो अगर हम में प्रभु का स्नेह होना है तो इसका आरंभ क्या है? प्रभु की भक्ति होनी चाहिए, प्रभु की श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभु की भक्ति का चैतन्य क्या है? हम पढ़ते हैं इसे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 वचन 13 या नीति वचन अध्याय 8 वचन 13। प्रभु पिता का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखता हूँ। प्रभु की भक्ति बुराई से बैर करना है। तो अगर ये कहे कि प्रभु की भक्ति है, होठों से वो दिखाए, आचरण और अनुष्ठानों में प्रभु की भक्ति दिखाकर भी कोई अगर वास्तव में बुराई से बैर नहीं करता है, बुराई से बैर कर उसे नहीं त्यागता है, बुराई उसके स्वर्गीय पिता को दुख पहुंचा रही है, ये नहीं पहचानता है और बुराई के बारे में अनुताप नहीं करता, तो उसकी
प्रभु की भक्ति खोखली है, झूठी है। अगर प्रभु की भक्ति हम में भर जाए तो हम अपने पापों के लिए अनुताप करेंगे और पापों को त्याग देंगे। तो संसार में पाप का बोध न होने के कारण हमने देखा है, पापों के लिए पश्चाताप क्यों नहीं कर पाते हैं, ये हमने देखा है। लोत और नूह के काल में अगर बुराई भर गई तो आज उससे कहीं ज्यादा बुराई संसार में भरी है। इसका कारण क्या है, ये हमें पहचानना है। प्रियजनों, ये संसार पाप की गुलामी में है। हमने देखा है कि दुष्ट के हाथों में गुलाम है, दुष्टों के हाथों में यह गुलाम है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वचन 14 से 17। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वचन 14 से 17। प्रभु ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। उसने अपनी आज्ञाएं एवं आदेश प्रकट किए और मनुष्य पर अपनी इच्छा प्रकट की है। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। प्रभु के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए, हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। आदि में प्रभु पिता ने मनुष्य की सृष्टि की और उसे स्वतंत्रता दी। अगर मन रखो तो तुम आज्ञाओं का पालन कर सकोगे। विश्वसनीय रहना है या नहीं, ये निर्णय तुम्हारा है। प्रियजनों, प्रभु पिता ने मनुष्य को जो एक काबिलियत दी है वो है स्वतंत्रता। लेकिन अदन की वाटिका में मनुष्य ने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था। उसने बुराई चुनी थी। प्रियजनों, आज शैतान जो मनुष्य से सबसे ज्यादा पाप करवाता है और पाप करने में जो आनंद करने की प्रेरणा देता है, वो स्वतंत्रता के बारे में एक विपुल दृष्टिकोण देखकर करता है। आज मनुष्य सबसे ज्यादा मूल्य स्वतंत्रता को देता है। स्वतंत्रता क्या है? मैं जो चाहे वो कर सकूं, इसका अवसर ही स्वतंत्रता है। प्रियजनों, वो स्वतंत्रता नहीं है। अगर मनुष्य मन के अनुसार करे तो वो जट के अनुसार होगा, क्योंकि मन हमेशा शरीर की पसंद के अनुसार ही प्रवृत्ति करना चाहता है। जो जट की वासनाओं के अनुसार, शरीर की इच्छा अनुसार करना नहीं है, वो है स्वतंत्रता। ये वास्तव में गुलामी है, क्योंकि जट के नियम शैतान के नियम है। लेकिन प्रभु की इच्छा अनुसार आत्मा की प्रेरणा द्वारा किया जाना ही यथार्थ स्वतंत्रता है। इस संसार में वास्तव में गुलामी को स्वतंत्रता बनाकर दिखाकर, इस गुलामी को स्वतंत्रता पुकार के मनुष्य को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में शैतान विजयी हुआ है। ये हम निसंदेह कह सकते हैं, क्योंकि सब लोग स्वतंत्रता कहकर जो भी प्रवृत्तियां करते हैं वो सब जट की गुलामी के अनुसार है। प्रभु इस स्वतंत्रता का आग्रह नहीं रखते हैं। ये यथार्थ स्वतंत्रता नहीं है। इस संसार द्वारा प्रशंसा किए जाने वाली स्वतंत्रता अनंत नाश की ओर जाती है, क्योंकि शरीर की वासनाओं के अनुसार जीने वाला सुनिश्चित ही मरेगा। यही प्रभु वचन सिखाता है। तो इस संसार में पाप इतना बढ़ने का कारण ये है कि मनुष्य को ये धारणा शैतान ने दी है कि जट की गुलामी ही स्वतंत्रता है। प्रियजनों, यूहान का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 34। यूहान का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, पाप करने वाला पाप का गुलाम है, पाप करने तक वो गुलाम है। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 13।
गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 13। भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन स्नेह से एक दूसरे के दास बनो। भाइयों, आप लोग स्वतंत्रता की ओर बुलाए गए हैं, बस उसे भौतिक सुख की स्वतंत्रता के रूप में न देखो। तो भौतिक सुख के लिए झट की इच्छा अनुसार कोई अगर प्रवृत्ति करता है तो वो जो अवसर कहा जाता है वो स्वतंत्रता नहीं है, वो गुलामी है। अगर ध्यान से देखो तो पहचान सकते हो इसे। इस तरह की शारीरिक प्रवृत्तियों को करके स्वतंत्रता पुकार के मनुष्य शारीरिक और मानसिक गुलामी तक ही पहुंचता है। जो प्रवृत्ति चाहे इसे देख लो, वो गुलामी की ओर ही ले जाती है। इसलिए जब तक इस गुलामी से मोचित नहीं होते तब तक यथार्थ स्वतंत्रता को स्वतंत्रता मानकर पहचान नहीं लेते। जब तक उसकी कामना नहीं करते, जब तक मनुष्य पाप की गुलामी से नहीं बदल सकेगा। उसके अवयव में पाप है, बुराई की गुलामी है, उसने उसे गुलाम बना रखा है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 7 वचन 19 से 21। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 7 वचन 19 से 21। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। मैं वो अच्छाई नहीं कर पाता जिसकी इच्छा करता हूं, बल्कि वो बुराई कर बैठता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता। अगर मैं वो करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो वो मैं नहीं बल्कि मुझ में निवास करने वाला पाप वह करता है। इस तरह अच्छाई करने का आग्रह रखने वाले मुझ में बुराई है, ये तत्व मैं देखता हूं। तो अवयव की निवास करने वाला पाप एक व्यक्ति को आग्रह रखने वाली अच्छाई नहीं करने देता, बल्कि वो करवाता है जिसका आग्रह वह नहीं करता। वो जट को पसंद है, वही मन को भी पसंद है, लेकिन उसे ही संसार आज स्वतंत्रता पुकारता है। वो स्वतंत्रता नहीं, गुलामी है। तो या तो पाप के गुलाम या प्रभु के गुलाम। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 16 से 19। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 16 से 19। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर नीति के सेवक हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को परिशुद्धता के लिए नीति के दास के रूप में सौंप दो। जब तुम अनुसरण करने वाले सेवक की तरह अपने को किसी को समर्पित करते हो, तब क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम उनके गुलाम हो, या तो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप के गुलाम, या फिर नीति की ओर ले जाने वाले अनुसरण के गुलाम। ये दो ऑप्शंस ही है, या तो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप के गुलाम
कौन सा पाप है? अवयव में निवास करने वाला पाप, या फिर नीति की ओर ले जाने वाली अनुसरण के गुलाम? तो प्रियजनों, आज पाप की गुलामी कितनी ज्यादा है, ये हर एक का जांच करना अच्छा होगा। कई बार गुलामी के बारे में मनुष्य को ज्यादा बोध नहीं होता, इसलिए गुलामी को स्वतंत्रता की तरह मानकर हर प्रकार की बुराइयों में मनुष्य आवेश के साथ डूब आ जाता है। ये हम देख सकते हैं याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 14 और 15। याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 14 और 15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रत्येक की परीक्षा अपनी दुर्वासनाओं के वशीकरण होने के कारण फंदे में फंस कर ही ली जाती है। मोह गर्भ को धारण करके पाप का प्रसव करता है, जो पाप पूर्णता प्राप्त करता है। जब पाप पूर्णता प्राप्त करता है तो वो मृत्यु को जन्म देता है। प्रियजनों, पाप क्यों करते हैं, ये वचन व्यक्त रूप से हमें सिखाता है। बुरे मोह की वशीकरण द्वारा फंदे में फंसकर, तो बुरे मोह सारे जट में है, क्योंकि जट या शरीर मिट्टी से ली गई है। मिट्टी में शैतान का नियम है, तो शैतान के नियम द्वारा इस शरीर में निवास करने वाले बुरे मोह जगाए जाते हैं, और इन मोह को तृप्त करने के लिए मनुष्य जो भी प्रवृत्तियां करता है वो सब गुलामी की प्रवृत्तियां हैं। वो नाश की ओर जाती है, क्योंकि पाप का फल मृत्यु है, पाप का वेतन मृत्यु है। इसीलिए इस संसार में इतनी ज्यादा बुराई भर गई है। प्रभु की आत्मा बोल रहे हैं, गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 16। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 16। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। मैं तुमसे कहता हूं, आत्मा की प्रेरणा से जियो, शरीर की वासनाओं को तृप्त मत करो। अगर तुम लौकिक बनकर जियोगे तो निश्चित ही मर जाओगे, लेकिन शरीर की वासनाओं का आत्मा द्वारा बहिष्कार करोगे तो तुम जियोगे। यही है स्वतंत्रता। जड़ की वासनाएं, शरीर की वासनाएं अगर आत्मा द्वारा बहिष्कार कर पाओ तो जियोगे। संसार का जट की वासनाओं से नेतृत्व किया जाता है। मनुष्य जट की वासनाओं का गुलाम है। आज वो गुलामी में है, इसलिए पाप इतना ज्यादा फैल चुका है। ये लौट और नूह के काल से भी ज्यादा उसकी पूर्णता में आज संसार में यह भर चुका है। प्रियजनों, लौट के दिनों से ज्यादा, नूह के दिनों से भी ज्यादा इस अंतिम काल में पाप के फैलने का एक और प्रधान कारण है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 20। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 20। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधकार को प्रकाश और प्रकाश को अंधकार ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। तो आज संसार के साथ हुआ एक बड़ा दुर्घटना है ये, बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई कहना। प्रियजनों, प्रभु ने जिन्हें बुरा प्रख्यापित किया है, प्रभु वचन जिनके बारे में साक्ष्य देता है, ऐसे अनेक कार्य मनुष्य संतोष के साथ करते हैं। मनुष्य संतोष के साथ इसे करता है। वो बुराई है, ये मनुष्य कभी मानेगा ही नहीं। क्यों? संसार की प्रीति नष्ट हो जाएगी। अच्छाई और बुराई को अलग अलग करके सिखाना ही लेवी पुरोहिताई का व्यवस्थान है, ऐसा विशुद्ध लेख हमें साक्ष्य देता है। लेकिन आज के सभाओं के कई नेता तक
प्रभु जिसे बुराई कहते हैं, जो बहुत मलिन है, उसे भी बुराई कहने में आलस रखता है। वो बोलते नहीं है इसे, क्योंकि संसार की प्रीति चली जाएगी ना। लेकिन अगर बुराई को अच्छाई कहो तो संसार ताली बजाएगा। इन्हें संसार विशाल सोच रखने वाले, बड़ा मन रखने वाले ऐसा कहकर महिमान्वित करते हैं। प्रियजनों, लोथ के काल में उन 5 नगरों को नष्ट करने वाली बुराई के बारे में जब आज के सभा के अधिकारी से पूछा, तो उसने कहा, हम कौन होते हैं उनका न्याय करने वाले? प्रभु ने उनका न्याय करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि वो प्रवृत्ति अच्छी है या बुरी है ये सिखाने को कहा है। उन प्रवृत्तियों को करने वालों को नफरत करके त्यागने को नहीं कहा, बल्कि वो प्रवृत्ति बुराई है ऐसा बताकर उससे उन्हें बचाने के लिए कहा है। ये चरवाहा होने के नाते उनका दौत्य है, लेकिन अनेक बुराई की प्रवृत्तियों को वो अच्छाई की तरह दर्शाते हैं। प्रभु के द्वारा नफरत किए जाने वाली एक बुराई है पहली आज्ञा का उल्लंघन करना, सबसे प्रधान आज्ञा का उल्लंघन करना। इस पहली आज्ञा का उल्लंघन वो बड़े संतोष के साथ करते हैं और करना सिखाते हैं। तो प्रभु ने जिन कार्यों को बुरा कहा है, उन्हें संसार की प्रीति के लिए अच्छा कहकर संसार की तालियां तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन प्रभु पिता के क्रोध के पात्र बन जाएंगे। वो ये उन पर प्रभु के क्रोध के बरसने का कारण बन जाएगा। तो अंतिम काल में, यानी अब, सबसे ज्यादा बुराई का भरने का एक प्रधान कारण है ये। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 3 और 4। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। वो समय आ रहा है जब लोग उत्तम प्रबोधन से खुश नहीं होंगे। वो उसके आवेश से भरे हैं जो सुनने में अच्छा है, इसीलिए वो अपने पसंद के प्रबोधकों को इकट्ठा करेंगे। वो सत्य पर से कान बंद करके कहानियों की ओर मुड़ जाएंगे। क्या है सत्य? यीशु क्रिस्त ने कहा कि पिता आप सत्य से उन्हें शुद्ध करें, आपका वचन ही सत्य है। तो अनंत काल तक बना रहने वाला सत्य है प्रभु का सत्य वचन। तो प्रभु वचन के सामने कान बंद करके कहानियों की ओर ध्यान मोड़कर कहानियां सुनाकर लोगों की प्रीति प्राप्त कर, उन्हें लुभाकर उनके शरीर की इंद्रियों को प्रीतिजनक सुसमाचार प्रघोषित किए जाने वाला समय है। अब लोग उत्तम प्रबोधन की ओर नहीं मुड़ेंगे और न ही कोई उत्तम प्रभु के सत्य प्रबोधन के साथ सहिष्णुता दिखाएगा। अगर कोई उसे कह रहा है तो न उसे स्वीकार करेंगे और न ही उसका अंगीकार करेंगे। ऐसी पीढ़ी है ये। सत्य प्रबोधन से, उत्तम प्रबोधन से सहिष्णुता न दिखाने वाली पीढ़ी। वो क्या करते हैं? क्योंकि वो सुनने में मधुर कार्यों में आवेश रखते हैं, इसीलिए अपने पसंद के प्रबोधकों को इकट्ठा करेंगे। आज संसार में यही प्रवृत्ति तो हो रही है। तो वो ही अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई कहकर सिखाते हैं। उसे सुनने के लिए पाप में डूबे लोग, पाप में आनंद मनाते लोग बहुत उत्सुक होते हैं। प्रियजनों, तो इस प्रकार बुराई करने वाली ये पीढ़ी क्या करती है? मनुष्य को सत्य प्रख्यापित किया है। वास्तव में प्रभु सत्य है, उनके वचन सत्य है, उन्हें हटाकर वहां मनुष्य को रख दिया। मनुष्य की आराधना, मनुष्य के विचारों को ही अब प्रथम स्थान है। मनुष्य की स्वतंत्रता को प्रथम स्थान है। मनुष्य के सब कार्यों को ही प्रथम स्थान है। प्रभु को हटाकर मनुष्य को प्रथम स्थान पर रख दिया है। ये इस संसार में संभव हुई सबसे बड़ी दुर्घटना है। विशुद्ध लेख क्या कहता है कि ये कौन सी आत्मा की प्रवृत्ति है? अंत क्रिस्त के आत्मा की प्रवृत्ति।
हम पढ़ते हैं तिस्सलुनियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 3 और 4। तिस्सलुनियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 3 और 4। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, कोई भी तुम्हें किसी प्रकार का धोखा ना दे, क्योंकि उस दिन से पहले, हम यहाँ प्रभु के दिन के पहले की बात कर रहे हैं, इस दिन से पहले विश्वास त्याग होगा और विनाश का पुत्र अराजकता का मनुष्य प्रकट होगा। तो एक मनुष्य की तरह ही उसे प्रकट होना है। कौन? शैतान का संतान, जिसे हम अंतक्रिस्त पुकारते हैं, वो मनुष्य। उसे अधिकार प्राप्त करना है। वो उन सब का विरोध करेगा जो प्रभु कहलाते हैं और आराधना का विषय है। वो सारे प्रभु वचन का विरोध करेगा, उनसे ऊपर अपने आप को प्रतिष्ठित करेगा। तो प्रभु वचन के ऊपर, प्रभु के सत्य के ऊपर, प्रभु के ऊपर अपने आप को प्रतिष्ठित करने वाला व्यक्ति है अंतक्रिस्त। अंतक्रिस्त का आत्मा अभी संसार में प्रवृत्ति किए जा रहा है। ये संसार में भरा है। इसी आत्मा की प्रवृत्ति है प्रभु को हटाकर उनके स्थान पर मनुष्य को रखना, प्रभु के शब्दों को हटाकर मनुष्य के शब्दों को वहां रखना, प्रभु की आज्ञाओं को हटाकर मनुष्य की इच्छाओं को रखना। हर कार्य में मनुष्य को प्रथम स्थान दे दिया गया है। यही इतनी ज्यादा बुराई के भर जाने का कारण बना है आज। इसलिए प्रभु का क्रोध इतना ज्यादा इस पृथ्वी पर बरस रहा है। तो ऐसा लक्ष्य के साथ विभिन्न रहस्यमय संगठन इस संसार में क्रियाशील है आज। वो लोग कई स्थानों में बीच में घुसकर अपने एजेंडा को पूरा करके संसार को पूरी तरह से अंतक्रिस्त के आत्मा के अधीन कर चुके हैं आज। प्रियजनों, जो मनुष्य को इतना ऊंचा उठाते हैं, उनकी इतनी बड़ाई करते हैं, वो मनुष्य की निसारता को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम पढ़ते हैं ज्ञान का पुस्तक अध्याय 11 वचन 25। ज्ञान का पुस्तक अध्याय 11 वचन 25। आपकी प्रभु पिता की इच्छा अगर न हो तो क्या कुछ भी बना रहेगा? अगर आपने अस्तित्व न दिया हो तो क्या कुछ भी उत्पन्न होगा? इस पृथ्वी पर जीने वाले सब कुछ का अस्तित्व प्रभु की इच्छा से ही है, इसीलिए ही बने हुए हैं। प्रभु की इच्छा से ही सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु, सारी सृष्टियां बनी हुई हैं। अगर प्रभु अस्तित्व न दे तो किसी का भी अस्तित्व नहीं होगा, और अगर प्रभु की इच्छा न हो तो कुछ भी बना नहीं रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु पिता की इच्छा से, सिर्फ प्रभु पिता के निश्चय से ही बने रहने वाला मनुष्य ही अब प्रभु को हटाकर मनुष्य को प्रथम स्थान दे रहा है। ज्ञान का पुस्तक अध्याय 15 वचन 16। ज्ञान का पुस्तक अध्याय 15 वचन 16। सिर्फ उधार ही मांगने वाले मनुष्य ने ये बनाया है। तो मनुष्य का इस चैतन्य पर ही अभिमान है। वो चैतन्य क्या करता है? सिर्फ उधार ही मांगता है। ऐसे मनुष्य ने ही प्रभु को हटाकर मनुष्यों को प्रथम स्थान पर रखा है आज। यही बुराई के इतने फैलने का कारण बना है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वचन 17। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वचन 17। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। उनके सामने सारे राष्ट्र कुछ भी नहीं है। उन्होंने, प्रभु पिता ने उनको कुछ भी नहीं और शून्यता से नीच स्थान दिया है। तो उन्होंने राष्ट्रों को, मनुष्य को कुछ भी नहीं और शून्यता के नीचे स्थान दिया है। इतना ज्यादा निसार है मनुष्य। लेकिन अंतक्रिस्त की आत्मा क्या कर रहा है? सब कुछ के सृष्टिकर्ता और केंद्र, सारे अस्तित्वों और पितृत्व के नाम के कारण बने प्रभु को हटाकर उनके स्थान पर मनुष्य को रख दिया है। तो क्या है? प्रभु ने जिसे बुरा कहा है
उसे अच्छा मानते हैं। प्रभु की आज्ञाओं के बजाय मनुष्यों की इच्छा अनुसार करते हैं। सब कुछ प्रभु के विरुद्ध हो चुका है। वचनों को, सत्य वचनों को परख करके देखो। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वचन 6 से 8। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वचन 6 से 8। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार करो, उद्घोषित करो। मैंने पूछा, क्या उद्घोषित करो? शरीर घास मात्र है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान कुछ क्षण की ही है। मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न कहलाएगा, कितने भी महिमा के उत्तम स्थान पर क्यों न पहुंच जाए, कुछ भी हासिल क्यों ना कर ले, वो सिर्फ घास है। उसकी शोभा मैदान की फूल समान कुछ क्षण की है। प्रभु की सांस से घास राख हो जाता है और फूल मुरझा जाता है। मनुष्य सिर्फ घास है। घास राख हो जाता है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन हमारे प्रभु के वचन सदा बना रहता है। यही सोच अंतक्रिस्त की आत्मा ने मनुष्य से आज निकाल दी है। इस सत्य से ही उसने मनुष्य को हटा दिया है। मनुष्य सदा बना रहता है, मनुष्य के संकल्प सदा बना रहते हैं। प्रभु और प्रभु वचन का कोई मूल्य ही अंतक्रिस्त की आत्मा ने रहना नहीं दिया है। आज मनुष्य को गलत धारणा दी है, लेकिन प्रभु पिता की आत्मा इस अंतकाल में प्रभु के प्रवाचक से कह रहे हैं कि तुम उद्घोषित करो। शरीर घास मात्र है, प्रभु के वचन ही सदा सर्वदा बना रहते हैं। इसलिए प्रियजनों, इस पीढ़ी में क्या हो रहा है? पाप का न्यायीकरण किया जाता है और उसमें संतोष मनाया जाता है। हमने देखा कि लोत और नूह के काल में जिस बुराई के कारण प्रभु ने उन्हें नष्ट कर दिया था, आज वो पूरे संसार में भर चुका है और वो उसमें संतोष मना रहे हैं, उसके नाम पर आनंद मनाते हैं। नीति वचन या सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन 15। नीति वचन अध्याय 17 वचन 15। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से प्रभु गॉड घृणा करता है। जो दुष्टता की प्रवृत्ति का न्यायीकरण करता है और नीतिमानों पर दोष लगाता है, प्रभु उनसे एक ही समान नफरत करते हैं। ये वचन साक्षी देता है। तो ये प्रभु से नफरत करने की प्रवृत्ति है। दुष्टों की प्रवृत्तियों का न्यायीकरण करना अभी वो समय है जब अनेक न्यायीकरण करने वाले मजदूर बहुत ज़्यादा प्रयत्न से अपना काम कर रहे हैं। हर प्रकार की बुराई का अलग अलग तरीके से न्यायीकरण करने का परिश्रम करने वाले लोग हैं ये लोग। प्रभु ने जिसे नीतिमान प्रख्यापित किया है, उस पर दोष लगाना, इस प्रवृत्ति से प्रभु को नफरत है। ये मत भूलना। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 14 से 22। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 14 से 22। ध्यान से सुनने वाला वचन है ये। परंतु यरूशलेम के प्रवाचकों के बीच एक भयानक कार्य मैंने देखा। वो व्यभिचार करते हैं और कपटता में डूबे हैं। इन कार्यों को अखबार और न्यूज़ मीडिया में हम निरंतर देखते जा रहे हैं। वो दुष्टों को इस प्रकार सहारा देते हैं जिससे कोई भी दुष्टता को न त्यागे, और दुष्ट इनको सपोर्ट करने के लिए, इनका न्यायीकरण करने के लिए और इनके बुराइयों को ढकने के लिए मौजूद है। वो मेरे लिए सोदोम की तरह है, लिखा है वचन में। आप लोग इसे यीशु क्रिस्त की चेतावनी के साथ मिलाकर इसे पढ़ो। लोत के दिनों में जैसा हुआ था वैसा ही मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा। प्रभु कह रहे हैं वो मेरे लिए सोदोम की तरह है, वहां के निवासी गमोरा की तरह है।
जो प्रभु के शब्दों की निंदा और परिहास करते हैं, वे उनसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। अपने ही मनोभाव को जो जिद्दीपन के साथ अपनाते हैं, वे उनसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह अभी प्रवाचक कहलाएगा जाने वाले करते हैं। हर प्रकार की बुराई करने वाले लोग से कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। प्रभु स्नेह है। अगर वो मेरे सानिध्य में रहते तो मेरी प्रजा से मेरी बातें कहते और बुरे कर्म और दुष्ट प्रवृत्तियों से उन्हें छुड़ाते। ये प्रभु वचन कह रहा है। वो ये नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो प्रभु के सानिध्य में नहीं रहते। प्रभु के सानिध्य को वह नहीं पहचान पाते। प्रभु के शब्दों को स्वीकार नहीं करते और प्रभु के शब्दों को नहीं बोलते हैं, बल्कि लोगों को प्रिय दुष्टों को प्रोत्साहन देने वाले उनको प्रिय शब्द कहकर उनसे तालियां लेते हैं और स्वयं बुराई में डूबे रहते हैं। अगर बुराई पर उंगली उठाओगे तो संसार नफरत करेगा। कोई कार्य बुरा है अगर कहोगे तो वो संसार को पसंद नहीं आएगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 14। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 14। आपके वचन मैं उन्हें दे चुका हूँ, लेकिन संसार ने उनसे बैर किया है। ध्यान दो, प्रभु का वचन जो यथार्थ में स्वीकार करता है, उनके सत्य वचन का जो यथार्थ में पालन करने की कोशिश करता है, संसार उनसे बैर करेगा। ये यीशु क्रिस्त के कहे हुए शब्द है। तो सुसमाचार और प्रभु वचन बोलने के बाद भी अगर संसार तुमसे बैर नहीं करता, तो तुम जो बोल रहे हो या प्रघोषित कर रहे हो वो सत्य वचन नहीं है। यही है इसका सत्य अर्थ। सत्य वचन कहने पर संसार बैर करेगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग और संसार का मार्ग एक दूसरे से विरुद्ध है। प्रभु वचन को करना सिखाता है, प्रभु वचन वो करना सिखाता है जो प्रभु को प्रिय है, प्रभु पिता को जो प्रीतिजनक है, और संसार वो करना सिखाता है जो संसार को प्रीतिजनक है। एक दूसरे के विरुद्ध है, इसलिए संसार हमेशा नफरत करेगा। आप जांच करके देखो इसे। ये कैसे जान सकते हो कि तुम जो सुन रहे हो वो सत्य वचन है? जब उस वचन का तुम पालन करने की कोशिश करते हो ना, तब अगर संसार तुमसे बैर करता है तो तुमने सत्य वचन ही सुना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मैंने साक्ष्य दिया है कि उनकी प्रवृत्तियां बुरी हैं। किसकी? संसार की। इसीलिए वो मुझसे बैर करते हैं। क्या है इसका कारण? प्रभु वचन के अनुसार अगर तुम कहोगे कि संसार की प्रवृत्तियां बुरी है तो वो तुमसे बैर करेंगे। इसलिए तो संसार बैर करता है। लोत और नूह के काल में ये संभव हुआ है। तब के मनुष्य से लोत ने कहा, तुम लोग ऐसा मत करो, इन म्लेच्छताओं को मत करो। तब वो उस पर क्रोधित हो गए। वो उसका परिहास करने लगे, उसको कष्ट देने की कोशिश उन्होंने की। सोदोम नगर के लोगों ने, यही नूह के काल में भी हुआ था, उनमें से किसी ने भी उसके शब्दों को नहीं सुना। नूह के शब्दों को उस समय के किसी लोगों ने नहीं सुना। उसके लगाए हुए दोष पर ध्यान नहीं दिया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15। लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15। तुम मनुष्यों के सामने अपना ही न्यायीकरण करते हो, लेकिन प्रभु तुम्हारे हृदयों को जानते हैं। जो मनुष्यों को उत्कृष्ट है वो प्रभु पिता की दृष्टि में निकृष्ट है। इसलिए जिन्होंने मनुष्य के प्रीतिजनक शब्द ही सुने हैं, वो जरा इस प्रभु वचन पर ध्यान दे। जो मनुष्यों को उत्कृष्ट है, संसार को उत्कृष्ट है,
शरीर को उत्कृष्ट है, वो प्रभु गॉड की दृष्टि में निकृष्ट है। और अगर प्रभु की दृष्टि में निकृष्ट होंगे तो क्या होगा? वही जो लोत के काल में हुआ था, वही जो नूह के काल में हुआ था। प्रभु के क्रोध के शिकार हो जाओगे। तो उनका ऐसा करने का प्रधान कारण क्या है? गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 10। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 10। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या प्रभु को? अब मनुष्य की प्रीति खोजता हूं। क्या मैं अब मनुष्य की प्रीति खोजता हूं या प्रभु की? यानी कि क्या अब भी मनुष्य को प्रसन्न करने का परिश्रम करता हूं? अगर मैं अब भी मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं तो क्रिस्त का सेवक नहीं बनता। तो एक बात तो पक्की है, या तो मनुष्य को प्रसन्न करो या गॉड को। अगर मनुष्य को प्रसन्न करोगे तो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकोगे, और अगर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रवृत्तियां करोगे तो मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकोगे। यहाँ किसकी प्रीति चाहिए, ये हर एक निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य की प्रीति खोजकर मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की इच्छाएं जो पूरा करेगा, उस पर नूह और लोत के काल की तरह प्रभु का क्रोध अवश्य बरसेगा। ऐसी यीशु क्रिस्त ने हमें चेतावनी दी है। इसलिए प्रियजनों, लोत और नूह के काल में जो बुराई थी वो उसकी पूर्णता में प्रभु के दिन जब प्रभु का क्रोध बरसेगा उन दिनों में संभव होगा। ऐसा यीशु क्रिस्त सिखाते हैं और पूरा प्रभु वचन भी सिखाता है, और हमारे चारों ओर होने वाले कार्य इसका साक्ष्य भी देते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वचन 24 से 26। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वचन 24 से 26। प्रभु का न्यायोचित निर्णय पहचान लो। इस चेतावनी को देने वाले प्रभु कह रहे हैं, जो पश्चाताप करता है उसे लौटने के लिए वे अवसर देते हैं। प्रभु का न्यायोचित निर्णय पहचान लो और सर्वोच्च गॉड से विनय और प्रार्थना करो। यदि जीवित लोग प्रभु का धन्यवाद नहीं करते तो अधलोक में कौन उनका स्तुतिगान करेगा? अधर्मियों की भ्रांति में मत रहो और मृत्यु से पहले प्रभु की स्तुति करो। जो मर चुका है वह प्रभु का स्तुतिगान नहीं करता। इस चेतावनी को देने वाले प्रभु कह रहे हैं, जो पश्चाताप करता है उसे लौटने के लिए वे अवसर देते हैं। ये है अवसर, जैसा नूह के काल में हुआ था, लोत के काल में हुआ था, उसी तरह प्रभु का क्रोध इस संसार पर दुष्टों पर बरसने से पहले प्रभु गॉड कह रहे हैं, ये देखो पश्चाताप करने का यह अवसर। जिनका हृदय चंचल है वे उन्हें बने रहने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। प्रभु की ओर मुड़ो और पापों को त्याग दो। प्रभु की ओर मुड़ो और पापों को त्याग दो। उनके सानिध्य में प्रार्थना करो और सभी बुराइयों को त्याग दो। मुक्ति प्राप्त करने का कोई और मार्ग नहीं है। सर्वोन्नत की ओर तुम मुड़ो, बुराइयों को तुम त्यागो और मलिनताओं से कठोर घृणा करो, नफरत करो। तो प्रभु जिन प्रवृत्तियों को मलिन के रूप में देखते हैं उनमें आनंद मनाना या डूबना नहीं है, उससे त्यागना है आपको और उन प्रवृत्तियों से नफरत करनी है, घृणा करनी है। अगर नफरत करोगे तभी त्याग पाओगे, तभी प्रभु के दिन बरसने वाले प्रभु पिता के क्रोध से, उनके प्रतिकार से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। इसलिए प्रभु गॉड कह रहे हैं, नबी होसिया का ग्रंथ अध्याय 14 वचन 1 और 2। नबी होसिया का ग्रंथ अध्याय 14 वचन 1 और 2। इज़राइल अपने प्रभु गॉड के पास लौट कर आओ।
तुम्हारी बुराइयों के कारण तुम्हारे कदम भटक गए थे। गलती स्वीकार करके प्रभु के पास लौटकर तुम आओ। तो क्या क्या करना है? पहले पाप को पाप की तरह स्वीकार करना है, पाप के लिए अनुताप करना है, पश्चाताप करना है, गलतियों और बुराइयों को प्रभु पिता के सानिध्य में स्वीकार करना है और प्रभु पिता के सानिध्य में लौटकर तुम्हें आना है। तुम लोग अभी जहाँ हो, संसार के उन सुख से, संसार की सारी गुलामियों से, और जहाँ कहीं भी हो, चाहे बाजार हो, वहां से प्रभु के सानिध्य में लौट कर आओ। कैसे? गलती को स्वीकार करके लौट कर आओ। उनसे कहो बुराइयां हटा दीजिए। हे पिता, बुराइयां मुझसे दूर कीजिए। आप अच्छाइयों को स्वीकार करें, तब प्रभु ने हमें जो गिनती से ज्यादा अच्छाइयां दी हैं, वो उसे समर्पित करके सारे पापों को त्याग कर, मलिनताओं से कठोर रूप से नफरत करते हुए, गलतियों को स्वीकार करके अगर प्रभु पिता के सानिध्य में लौटोगे, तो वे हमें प्रभु के दिन, दुष्टों पर बरसने वाले क्रोध से जो इस भूमि पर बरसने वाला है, हमें सुरक्षित रखेंगे। यही लोत और नूह के दिन संभव हुआ था। ऐसा सीखने वाले हमको इस मार्ग को स्वीकार करना है। इसीलिए प्रियजनों, ये चेतावनी जो यीशु क्रिस्त ने हमें दी है, वो हम में से हर एक को जागरूक करें और उस चेतावनी का फल हमारी अच्छाई के लिए हम में संभव हो, ऐसा हम में से हर प्रत्येक को आग्रह रखते हुए प्रभु पिता के सानिध्य में लौटने के लिए हम उत्सुक हो जाए। एक और बार प्रभु पिता के सानिध्य में हम प्रार्थना करें, हे प्रभु पिता, हमें अपनी ओर मोड़िए, जिससे हम आपकी ओर मुड़ सके। आमीन।